इस फोटो को ध्यान से देखिए। डैनियल एक, फाउंडर ऑफ स्पॉटिफाई। आज म्यूज़िक सुनने के लिए जो हमारे दिल में सबसे पहला नाम आता है वो है स्पॉटिफाई। पर स्पॉटिफाई के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट हैं जो आपको हैरान कर देंगे। मार्केट में इतने ज़्यादा म्यूज़िक ऐप होने के बाद भी स्पॉटिफाई इतनी तेज़ी से ग्रो कैसे हुआ, कैसे हुई स्पॉटिफाई की शुरुआत। Spotify is in full damage control mode these days. Delete Spotify went viral. The musicians on Spotify get paid very little. Spotify's top podcaster breaking his silence. डैनियल एक ऐसा बंदा जिसने मात्र 13 साल में वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया और स्टार्टिंग में वह वेबसाइट बनाने के लिए कस्टमर से $100 चार्ज करने लगा। फिर सेकंड कस्टमर से $200। 18 साल की एज तक आते आते $5000 पर कस्टमर चार्ज करने लगा। डैनियल ने खुद की टीम भी हायर कर दी। फिर डैनियल गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर गूगल ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारे पास कोई भी डिग्री नहीं है। पर डैनियल ने हार नहीं मानी। डैनियल ने खुद का सर्च इंजन बनाने का फैसला किया। गूगल से कॉम्पीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसलिए डैनियल ने इस आइडिया को माइंड से निकाल दिया। डैनियल को खुद का बिजनेस करना था। इस बीच सॉन्ग बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। उस समय म्यूज़िक फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए कुछ मनी पे करनी पड़ती थी, मगर उस समय नैपस्टर नाम का एक ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। बिकॉज नैपस्टर में हम लोगों को फ्री में म्यूज़िक फाइल सेंड कर सकते थे और इसमें फ्री में हम म्यूज़िक फाइल डाउनलोड भी कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नैपस्टर का यूज़ करने लगे, जिससे म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों ने नैपस्टर को बैन किया तो नैपस्टर की जैसी कई और ऐप मार्केट में आ गई। डैनियल भी फ्री में म्यूज़िक फाइल डाउनलोड करके सुनता था। डैनियल को बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों पर पड़ता है। हर साल म्यूज़िक इंडस्ट्री के सेल्स में कमी आ रही थी। डैनियल ने इसका समाधान ढूंढना चाहा। डैनियल के दिमाग में एक आइडिया आता है। डैनियल ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें सभी प्रकार के सॉन्ग्स अवेलेबल हो और जो लोग फ्री में सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं उनको ऐड दिखाए जाएं, जिससे कि इलीगली सॉन्ग डाउनलोडिंग बंद हो जाए। इस प्रकार स्पॉटिफाई का आइडिया डैनियल के दिमाग में आता है। पर यह जर्नी इतनी आसान नहीं थी। डैनियल ने अपने एक फ्रेंड मार्टिन को अपनी टीम में ले लिया, जो कि स्पॉटिफाई के को फाउंडर बने। 2006 में डैनियल ने एक बेस्ट कोडर को ढूंढा, पर सॉन्ग्स को अपने प्लेटफॉर्म में रखने के लिए म्यूज़िक के राइट्स और लाइसेंस चाहिए होते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। डैनियल ने स्पॉटिफाई को इसलिए बनाया था ताकि लोग इलीगली रूप से सॉन्ग को डाउनलोड करके ना सुने, मगर डैनियल ने हज़ारों सॉन्ग्स को इलीगली फ्री में डाउनलोड कर अपने प्लेटफॉर्म पर रख दिया ताकि वह स्पॉटिफाई को डेवलप कर सकें। कुछ ही समय बाद स्पॉटिफाई तैयार हुआ, जो कि बहुत अच्छा था। प्लेलिस्ट, एल्बम, फीचर, ऑर्गेनाइज्ड सॉन्ग, ग्रेट सर्च इंजन, एट्रैक्टिव इंटरफेस और जैसे सॉन्ग्स को प्ले करते थे वैसे ही सॉन्ग प्ले हो जाता है। जबकि उस समय इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। टीम के लोग बहुत खुश थे, पर डैनियल उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में थे बिकॉज स्पॉटिफाई पर सभी सॉन्ग इलीगली तौर पर रखे गए थे। डैनियल को लगने लगा कि स्पॉटिफाई को लॉन्च करते ही स्पॉटिफाई डेड हो जाएगा। डैनियल ने रिकॉर्ड लेवल और म्यूज़िक पब्लिशर्स के साथ डील साइन की। डील के अनुसार 70% रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल और म्यूज़िक पब्लिशर्स को दिया जाएगा, 30% स्पॉटिफाई के पास होगा। डैनियल बहुत दुखी था, पर डैनियल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। यह बिजनेस मॉडल एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था। ईयर 2008 स्पॉटिफाई को लॉन्च कर दिया गया और लॉन्च के कुछ ही समय में स्पॉटिफाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। जैसे जैसे स्पॉटिफाई की ग्रोथ होने लगी, वैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले डैनियल को म्यूज़िक लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देने लगे। म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों का कहना था कि स्पॉटिफाई में जितने भी फ्री यूज़र हैं उन्हें पेड यूज़र बना दो, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। धीरे धीरे स्पॉटिफाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। ईयर 2011 जब स्पॉटिफाई के पास 1 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर हो गए, टाइम के साथ साथ गूगल ने गूगल म्यूज़िक
यूट्यूब ने अपना यूट्यूब म्यूजिक, यहाँ तक कि अमेजोन ने भी अपना अमेजोन म्यूजिक लॉन्च कर दिया। इसके बावजूद भी स्पॉटिफाई ग्रो करते रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री वाले डैनियल को प्रेशराइज कर रहे थे। उनका कहना था कि स्पॉटिफाई का फ्री यूज हटा दो, स्पॉटिफाई को खाली सब्सक्रिप्शन बेस रखो। इतना कुछ होने के बाद भी स्पॉटिफाई ने फ्री यूज नहीं हटाया। स्पॉटिफाई अपने प्लेटफॉर्म पर न्यू यूजर लाना चाहता था और बाद में उन्हीं यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेने पर मजबूर कर रहा था। पर कैसे? स्पॉटिफाई आपका बिहेवियरल डाटा सेल करता है। स्पॉटिफाई ये चेक करता है कि आप कौन सी डिवाइस में स्पॉटिफाई प्ले कर रहे हो और आप किस किस टाइप के प्लेलिस्ट के गाने सुनते हो। उन सॉन्ग्स के जरिए स्पॉटिफाई आपके मूड का पता लगाता है। आप घर में हो या गाड़ी में या फिर ट्रैफिक में, ये सब डाटा स्पॉटिफाई कलेक्ट करता है। ऐसे ही लाखों लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसे एनालाइज किया जाता है और नए नए पैटर्न ढूंढे जाते हैं। पर स्पॉटिफाई इस डाटा का क्या करता है? वन वर्ड, सेल। स्पॉटिफाई इस डाटा को रिकॉर्ड लेवल और म्यूजिक पब्लिशर्स को सेल करता है, जिससे इन पैटर्न के हिसाब से गाने बनाए जाते हैं ताकि गाने ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो सके। साथ ही स्पॉटिफाई का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने देखा होगा जब भी आप स्पॉटिफाई पर एक सॉन्ग प्ले करते हो, उसी के जैसे सिमिलर सॉन्ग्स बजने लगते हैं। स्पॉटिफाई का 80% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन बेस से आता है। स्पॉटिफाई आपके ही डाटा से आपको ही सब्सक्रिप्शन बेच देता है। अगर स्पॉटिफाई आपके डाटा को बेच सकता है, फेसबुक तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मदद से आपका पूरा डाटा निकालकर क्या क्या कर सकता है, आप सोच तक नहीं सकते। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करोगे ना तो इंस्टाग्राम के बारे में, और लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप के बारे में पूरी सच्चाई जान जाओगे।